आइए दोस्तों, आज थोड़ा सा फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में कंप्यूटर्स हमारे लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। अभी 2023 तक हमने डिफरेंट इनोवेशंस देखा टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखा और हर चीज में कंप्यूटर की इंप्लीमेंटेशन भी देखा, चाहे हमारे स्मार्टफोन्स हो या फिर कार्स। अब और क्या आने वाले समय में और क्या होने वाली हैं, आइए आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम प्रोसेसिंग पावर की, तो आने वाले समय में डेफिनेटली इंप्रूव होगा, पर अभी तक जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिला था अब शायद उतना ना हो। अब शायद ये जानते ही हो कि मूर्स लॉ अब स्लोली ब्रेक हो रही है, जिसमें यह कहा गया था कि हर 2 साल में माइक्रोप्रोसेसर्स के अंदर ट्रांजिस्टर काउंट 2 गुना हो जाएगा। पर अब सिचुएशन वैसा नहीं है। सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर्स माइक्रोप्रोसेसर्स के अंदर इतने छोटे हो चुके हैं कि इससे ज़्यादा छोटा बनाना इकोनॉमिकली चैलेंजिंग तो है ही, साथ ही रिलायबिलिटी एंड हीट प्रोडक्शन भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे, पर अभी के लिए ये सवाल है कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। पहला ऑप्शन है ग्राफीन बेस्ड ट्रांजिस्टर्स। ये सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर्स के कंपैरिजन में छोटे हैं एंड एनर्जी एफिशिएंट है। कुछ MIT के रिसर्चर्स 16 बिट कार्बन नैनोट्यूब माइक्रोप्रोसेसर्स को डेवलप किया था और वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस भी कर रहा था, तो इसके साथ शायद फ्यूचर पॉसिबल हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है क्वांटम कंप्यूटर्स। ये बिल्कुल अलग चीज है। क्वांटम फिजिक्स की 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स सुपरपोजिशनिंग, एंटेंगलमेंट एंड क्वांटम टनलिंग पे ये काम करता है। क्वांटम कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर को क्यूबिट्स में मेजर की जाती है। अनलाइक क्लासिकल बिट्स जहां पे आइदर वैल्यू हो सकती है 0 या फिर हो सकती है 1, क्यूबिट्स में दोनों स्टेट्स में साइमल्टेनियसली रह सकता है, जिससे पैरेलल प्रोसेसिंग ग्रेटली इंप्रूव होगा। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि RSA एन्क्रिप्शन जो आज की डेट पे बहुत ही कॉमन है, इंटरनेट में इसी एन्क्रिप्शन को यूज करके डेटा ट्रांसफर की जाती है, जो आज की डेट में हो चुकी है अबव 300 कैरेक्टर्स। इसको ब्रेक करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर को कुछ 16 मिलियन ईयर्स की टाइम लगेगा, पर एक क्वांटम कंप्यूटर इस एन्क्रिप्शन को सफिशिएंटली पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर इस एन्क्रिप्शन को कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों में ब्रेक कर देगा। इस पर बाद में कभी बात करेंगे। अभी के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स अंडर डेवलपमेंट है, पर ऐसा आशा किया जा रहा है कि 10 से 20 साल के अंदर वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो इजीली आज की डेट की RSA एन्क्रिप्शन को ब्रेक कर देगा। पर आज से ही क्वांटम कंप्यूटर्स खतरा बना हुआ है बिकॉज ऑफ स्टोर नाउ डिक्रिप्ट लेटर SNDL। बहुत सारे इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट की एन्क्रिप्टेड डेटा को स्टोर कर रहा है, ताकि बाद में जब क्वांटम कंप्यूटर्स पावरफुल हो जाएगा उससे उस डेटा को डिक्रिप्ट कर लिया जाए। तब समझ सकते हो आज की डेट में इंटरनेट पे अवेलेबल एन्क्रिप्टेड डेटा अगर बाद में डिक्रिप्ट किया जाए तो कितना सारा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हमारे प्राइवेसी की तो एल लग जाएगी और पता नहीं क्या क्या होगा। तो इसीलिए बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट एजेंसीज क्वांटम रेजिस्टेंट एन्क्रिप्शन को इन फ्यूचर यूज करने वाले हैं। ऑफ कोर्स क्वांटम कंप्यूटर्स हर जगह कैपेबल नहीं होगा, वो आज की डेट की कंप्यूटर को हर केस में रिप्लेस नहीं कर सकता शायद। तो जैसे हम अल्टरनेटिव्स की बात कर रहे थे, तो एक और अल्टरनेटिव हो सकता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ये तरीका प्रोसेसिंग पावर बढ़ाने का अच्छा जरिया है। इसमें यूजर्स अपने कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर को शेयर करते हैं। जैसे आप सब जानते हो कि जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स है, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप्स, वो हमेशा अपने 100% पोटेंशियल पे तो वर्क करता नहीं है। अगर आप चाहो तो आप अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आपको सिंपली एक क्लाइंट डाउनलोड करना होगा, वो आपके कंप्यूटर में वर्कलोड को डाउनलोड करेगा मेन सर्वर से, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट होगा उस आउटपुट को फिर से अपलोड कर देगा मेन सर्वर पे। तो बेसिकली आपका कंप्यूटर यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस करने का काम कर रहा है, यानी कि आप अपने कंप्यूटर की जो रिसोर्सेज है उसको शेयर कर रहे हो। तो ऐसे अगर बहुत सारे लोग अपने प्रोसेसिंग पावर को शेयर करें तो एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर बन सकती है, और ये चीज पहले भी हो चुका है। इन सब के अलावा ऑप्टिकल कंप्यूटर्स भी फ्यूचर हो सकती हैं। इसमें कंप्यूट होगा फोटोन पार्टिकल्स, जो कि है बेसिकली लाइट। इसमें डेटा की मैपिंग होगी लाइट इंटेंसिटी को यूज करके, एंड लाइट इंटेंसिटी को वेरी करके सारे के सारे कैलकुलेशंस की जाएगी। अभी के लिए ये टेक्नोलॉजी अपने अर्लीस्ट स्टेज में है। अभी कोई ऐसा कंफर्मेशन तो नहीं आया है कि ऑप्टिकल कंप्यूटर्स ही फ्यूचर होगी, पर इतना जरूर कंफर्म है कि ये अपने ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा एंड पावरफुल ऑफ कोर्स होगा। पर इन रियल लाइफ इसको कितना यूज किया जा सकेगा ये देखने वाली बात है। इसके अलावा ऑप्शन हो सकती है न्यूरोमॉर्फिक टेक्नोलॉजी या फिर न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स, जो इन सभी टेक्नोलॉजीज में से बेस्ट होगा। आप शायद ये जानते ही हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम इंसानों का कोई जवाब नहीं है।
बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर जिसका आर्किटेक्चर होगा बिल्कुल इंसानों के ब्रेन जैसा। आपको शायद अभी ये सुनने में साइंस फिक्शन लग रहा होगा, पर अगर इन फ्यूचर ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल हुआ तो ये आज की डेट के कंपैरिजन में 1000 गुना कम पावर कंज्यूम करेगा। अगर दोस्तों मैं सच कहूं तो ये टेक्नोलॉजी उतना भी साइंस फिक्शन नहीं है। 2020 में इंटेल ने न्यूरोमॉर्फिक चिप को यूज करके एक सर्वर बनाया था। उसका सोचने की ताकत हम इंसानों जैसा तो नहीं था, पर छोटे मैमल्स की तरह डेफिनेटली था। तो हाँ, कुछ प्रोग्रेस तो देखने को मिल ही रहा है और ये टेक्नोलॉजी काफी तेजी से डेवलप हो रही है, तो शायद बहुत ही जल्दी टेक्नोलॉजी हमें रियल लाइफ पे भी देखने को मिलेगा। कंप्यूटर्स फ्यूचर में कैसे होने वाले हैं ये तो हमने जान लिया, पर इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि हम फ्यूचर में इसको कैसे यूज करते हैं हमारे फायदे के लिए। मे बी नियर फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर्स को हम वेरेबल्स की तरह यूज कर सके। जैसे आज की डेट में हम स्मार्ट वॉचेस को पहन रहे हैं, कुछ स्मार्ट वॉचेस अपना इंटीग्रेटेड प्रोसेसर के साथ आता है, यानी कि उसके अंदर थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग पावर तो है। इन फ्यूचर ये और भी बढ़ेगा, पर इसका डिस्प्ले साइज अभी के लिए प्रॉब्लम है। और हाँ, जैसे आप मूवीज में देखते हो हवा में ही डिस्प्ले आ रही है, ये शायद उतना जल्दी नहीं होगा। अभी के साइंस के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट वेरेबल्स में तो पॉसिबल नहीं है। आपने शायद AR ग्लासेस के बारे में सुना होगा, राइट? ऑगमेंटेड रियलिटी, एक ऐसा ग्लास जिससे हमारी विजिबिलिटी तो वैसा ही रहेगा जैसा हम एक नॉर्मल स्पेक्टिकल से देख सकते हैं, पर उस ग्लास में आप कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशंस सच एज नेविगेशन, वीडियोस, डेट एंड टाइम, बेसिकली ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हम हमारे स्मार्टफोन की डिस्प्ले में या फिर हमारे कंप्यूटर की डिस्प्ले में देख सकते हैं। शायद ये AR ग्लासेस ही जो वेरेबल कंप्यूटर्स होगा उनका डिस्प्ले होगा, और कुछ हद तक ये सच होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि ऑगमेंटेड रियलिटी अभी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है और आजकल ये ग्लासेस काफ़ी सस्ते में भी आपको मिल जाती हैं। ऑफ कोर्स अभी वायरलेस ऑप्शन के साथ तो अवेलेबल नहीं है, वो वायर्ड ऑप्शन में ही आपको मिलेगा, पर इन फ्यूचर पता नहीं, शायद वो वायरलेस ऑप्शन के साथ भी देखने को मिले और वो बढ़िया काम भी करे। विद इंक्रीजिंग प्रोसेसिंग पावर, वर्चुअल रियलिटी या फिर VR में भी और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले, वो और भी ज्यादा रियलिस्टिक हो जाए। आपने शायद फेसबुक का मेटावर्स का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा, वो काफी हद तक रियल लगता है, पर इसमें भी और भी इंप्रूवमेंट होना बाकी है एंड डेफिनेटली और भी इंप्रूव होगा। इससे वर्चुअल ट्रैवल, दोस्त से मिलना जैसे काम तो पॉसिबल होगा ही, साथ ही प्रोफेशनल फील्ड्स में वर्चुअल ट्रेनिंग, मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग में भी VR एंड AR बेहतरीन टेक्नोलॉजी साबित होगी। मेडिकल सेक्टर में अगर हम एग्जांपल दें तो इमेजिन कीजिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी चल रही है और डॉक्टर ने पहना है एक AR ग्लासेस। इसमें ही पेशेंट की सभी के सभी वाइटल्स और उस ऑपरेशन को करने के लिए जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो सब उस AR ग्लास में ही शो कर रही हैं। इंजीनियर्स के लिए एंड डिजाइनर्स के लिए भी VR एंड AR काम को आसान बनाएगा एंड ऑफ कोर्स मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो साथ देने के लिए है ही। इवन ऑगमेंटेड रियलिटी पायलट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। क्रिटिकल सिचुएशन में प्लेन को लैंड करने के लिए जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब कुछ उसके ग्लास पे ही शो करेगा, तो काम आसान होगा। अगर कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर बढ़ती है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिफरेंट सेक्टर्स में यूज करना आसान होगा, जिससे स्कैम्स कम होंगे, डेटा से छेड़छाड़ कम होगा और लोगों को परेशानी भी कम होगी। और इस लिस्ट में मैं स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट बिल्डिंग्स एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्रूव होगा, जैसे जैसे कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगी, इन टेक्नोलॉजीज में भी ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना एडवांसमेंट को हम साइड करते हैं। अगर हम सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो इसको यूज करके मेडिसिन में एंड एरोस्पेस साइंस में हम ह्यूज इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो एक तरीके से फ्यूचर तो हम देख ही सकते हैं। और हाँ, इन फ्यूचर शायद कंप्यूटर को कमांड देने के लिए टच पैनल, कीबोर्ड, माउस या फिर स्विच की कोई जरूरत नहीं होगी, तब शायद हम BCIs का यूज करेंगे। BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर होगा वो हमारे सोच से ही कंट्रोल होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही कंप्यूटर ऑपरेट करेगा। एंड AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंप्लीमेंट तो हर जगह हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा, हम टेक्नोलॉजी को एक प्रॉपरली कंट्रोल वे में यूज करें तो हमारा फ्यूचर ब्राइट है। अगर मिस हैंडल किया जाए तो पता नहीं क्या होगा, हम शायद अंधेरे में जिएंगे अगर टेक्नोलॉजी हमें जिंदा छोड़ता है तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक काफ़ी डिफरेंट वीडियो था, मुझे इसको बनाने में बहुत ही मज़ा आया। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी टैप कर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।